हेलो एवरीवन, यह है सीआरपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 14। 13 पार्ट्स अब पहले बना चुके हैं, जिसमें चैप्टर 8 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये है हमारा पार्ट नंबर 14, जिसमें चैप्टर 9 की हम बात करेंगे, जो कि है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसकी रेंज है 125 से 128। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 CRPC इफ शी हैज ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। देखिए, क्वेश्चन समझिए पहले। कोई भी वाइफ एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस लेने के लिए अपने हस्बैंड से अंडर सेक्शन 125 CRPC। किस कंडीशन में नहीं होगी? ठीक है, किस कंडीशन में वह एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस रिसीव करने के लिए? तो देखिए, ए ऑप्शन कहता है कि उसने डिवोर्स ले लिया है अपने हस्बैंड से और वह उसने रीमैरिड नहीं है, मतलब मैरिज नहीं की दोबारा, तो ऐसे में तो वह एंटाइटल है। नेक्स्ट देखिए, सी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। ठीक है, तो भी एंटाइटल है। सी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट ही कीप्स ए मिस्ट्रेस। उसने अपने हस्बैंड के साथ रहने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह एक मिस्ट्रेस रखता है। ठीक है, इस आधार पर अब उसकी वाइफ ने रहने से मना कर दिया। और डी ऑप्शन है, शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री। तो हमारा आंसर होगा डी। अगर अडल्ट्री में रह रही है वाइफ तो वह एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 125 CRPC द वर्ड वाइफ इंक्लूडेड ए वुमन। वाइफ में कौन कौन होगा? लीगली मैरिड वुमन, बी है वुमन डाइवोर्स्ड बाई हर हस्बैंड, वुमन ऑब्टेन डाइवोर्स बट नॉट रीमैरिड, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। देखिए, क्योंकि लीगली मैरिड वुमन है, वो भी CRPC में वाइफ है, और जैसे बोलते हैं वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा, ऐसे केस में डाइवोर्स्ड वुमन जो है वो भी वाइफ की एक्सप्लेनेशन में आ रही है। और जिसने कि डिवोर्स तो ले लिया बट मैरिज नहीं की, रीमैरिज नहीं की, तो ये सारी ही टर्म्स जो हैं वाइफ की एक्सप्लेनेशन में आएंगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC फ्रॉम ए मैन हु हैज सफिशिएंट मेंस एंड रिफ्यूजेस टू मेंटेन देम। ये क्या कह रहा है कि कौन सी पर्सन इनमें से मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है 125 में? एक मेन से जो कि सफिशिएंट मीन्स रखता है और मेंटेन करने के लिए मना कर देता है। तो कौन है जो कि एंटाइटल नहीं है? देखिए, मेन्स वाइफ। ठीक है, सेकंड है मैंस इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, सी है डॉटर इन लॉ, और डी है द मेंस फादर। तो देखिए, CRPC में डॉटर इन लॉ की कहीं बात नहीं की गई है। ठीक है, देखिए, मैन कोई भी पर्सन है, उसकी वाइफ है, एंटाइटल है। किसी भी मैन का इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, ठीक है, वो भी एंटाइटल है। और मैन के फादर, तो पेरेंट्स भी एंटाइटल हैं। डॉटर इन लॉ इसमें नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वॉज हेल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट दैट सेक्शन 125 CRPC वॉज एप्लीकेबल टू ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। किस केस में बताया कि सेक्शन 125 CRPC है वह एप्लीकेबल है ऑल केसेस में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। तो हमारा आंसर ए होगा इसमें। ठीक है, ए, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973 कैन नॉट बी क्लेम्ड बाई। मेंटेनेंस किसके द्वारा क्लेम नहीं किया जाएगा? ए वाइफ हु हैज ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, ए वाइफ लिविंग सेपरेटली बाई म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाइफ रिफ्यूजिंग टू लिव विद हर हस्बैंड ओइंग टू हिज एक्सट्रीमली एब्यूजिव एंड वायलेंट बिहेवियर। डी है एन इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। तो किसके द्वारा क्लेम नहीं किया जाएगा? देखिए, जो कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग रह रही है। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए, डिवोर्स लिया है अपने हस्बैंड से तो वो तो एंटाइटल है ना। हस्बैंड के साथ रहने से उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि एक्सट्रीमली एब्यूजिव बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है, और या फिर इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। इन तीनों केसेस में एंटाइटल माना गया है। ओनली वन स्टेटमेंट इन ट्रू अमंगेस्ट द फॉलोइंग। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स neglects or refuses to maintain his mother, she can apply under section 125 CRPC। ठीक है, ये क्या करें? वन स्टेटमेंट इन ट्रू।
है ना। यदि कोई पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है और वह नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेन करने से मदर को, तो वह 125 सीआरपीसी में अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल सही है। ओनली वाइफ कैन गेट रिलीफ अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। नेक्स्ट देखिए, ओनली द चिल्ड्रन विल गेट ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। नो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कैन पास अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। देखिए ये तो बिल्कुल सिरे से ही खारिज होता है। नो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कैन पास, 125 में ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पास किया जा रहा है। ओनली द चिल्ड्रन विल गेट ऑर्डर, ये भी गलत है। ठीक है, वाइफ को भी मिल रहा है ना, बच्चों को भी मिल रहा है, पेरेंट्स को भी मिल रहा है। ओनली वाइफ कैन गेट रिलीफ अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। ठीक है, और फर्स्ट हमारा क्या कहता है, इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, जिसके पास की सफिशिएंट मीन्स है, वह नेग्लेक्ट करता है या मेंटेन करने से मना कर देता है मदर को, तो वह सीआरपीसी में अप्लाई कर सकती है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी द एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर। देखिए सेक्शन 125 में जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा किस मैनर में, समन केस, वारंट केस, सेशन केसेस, समरी केसेस, नन ऑफ द अबव। तो किस में किया जाएगा, समन केसेस में। ए ऑप्शन आएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट सेकेंड वाइफ ऑफ ए पर्सन हुज हस्बैंड्स फर्स्ट वाइफ इज अलाइव कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी 1973। ये क्या करें, किस केस में यह हेल्ड किया गया कि जो सेकंड वाइफ है पर्सन की, वह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती जिसकी फर्स्ट वाइफ जिंदा है। ठीक है, सेक्शन 125 में सेकंड वाइफ क्लेम नहीं कर सकती। क्या क्या ऑप्शन है देखिए, हमारा आंसर क्या होगा इसमें, खेमचंद ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, खेमचंद ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, इस केस में ये हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स मैटर्स रिलेटिंग टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वुड बी फाइल्ड। ये क्या करें, किस कोर्ट में मेंटेनेंस का जो केस है वह फाइल किया जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन, जेएम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और फैमिली कोर्ट। तो जेएम फर्स्ट क्लास के पास यह मैटर मेंटेनेंस का जो सूट है वह फाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वीमन कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ़ सी लिव्स इन अडल्ट्री। रॉन्ग, ऐसे केस में नहीं कर सकती। इफ़ सी रिफ्यूजेज टू लिव विद हर हस्बैंड, सी देखिए, इफ़ सी लिव्स सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट तो भी नहीं कर सकती। इफ़ शी इज़ नेग्लेक्टेड, ठीक है, अब इसमें ऑप्शन हमारा क्या आएगा, डी आएगा, इफ़ शी इज़ नेग्लेक्टेड। क्योंकि देखिए दो ऑप्शन हमें यहाँ लग रहे हैं, इफ़ शी रिफ्यूजेज टू लिव विद हर हस्बैंड, लेकिन इसमें म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, नीचे म्यूचुअल कंसेंट है। लेकिन ये क्लियर, इन दोनों ऑप्शन में से ज़्यादा क्लैरिटी किसमें है कि यदि उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इफ़ शी इज़ नेग्लेक्टेड, तो वो उसके साथ नहीं रहेगी, डिवोर्स लेगी और उससे मेंटेनेंस क्लेम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए माइनर चाइल्ड क्लेम्स मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी from his father who is in USA. The court directed that magistrate to issue warrant for recovery of amount of maintenance from concerned parents in USA through Indian ambassador in USA. It was also held by the court that if father fails to send the amount of maintenance, then magistrate will proceed according to law. This was held in, देखिए केस को समझिए कि माइनर चाइल्ड है, उसने मेंटेनेंस क्लेम किया 125 सीआरपीसी में अपने फादर से जो कि यूएसए में रहते हैं। कोर्ट ने डायरेक्ट किया मजिस्ट्रेट को कि वह वारंट इशू की करे मेंटेनेंस के अमाउंट की रिकवरी के लिए, ठीक है, जो कि यूएसए में रहते हैं उनसे। कैसे करेंगे, थ्रू इंडियन एम्बेसडर यूएसए में है। यह भी हेल्ड किया गया कि यदि फादर मेंटेनेंस का अमाउंट सेंड करने में फेल होते हैं, नहीं भेजते, तो मजिस्ट्रेट लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगा। तो यह किस केस में कहा गया है, पीएल वर्सेस प्रदीप कुमार कंबोज, ठीक है, पीएल वर्सेस प्रदीप कुमार कंबोज 2000 का केस है। नेक्स्ट देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी, वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। नेक्स्ट देखिए, बोथ ए एंड बी और आइदर ए और बी। तो देखिए 125 का क्लॉज 4 बोलता है
कि दोनों ही केसेस में, अडल्ट्री में और म्यूचुअल कंसेंट से जब अलग रह रहे हैं, तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाउ मैनी रुपीज़ कैन बी ऑर्डर्ड एज मैक्सिमम अमाउंट फॉर मंथली पेमेंट फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। कितने रुपीज़ ऑर्डर किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा मैक्सिमम अमाउंट मेंटेनेंस के मंथली पेमेंट के लिए? तो देखिए कितने हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 125 CRPC द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स मंथली अलाउंस एट सच मंथली रेट्स। ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 125 में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कुछ सर्कमस्टांसेज में वाइफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स को मेंटेनेंस करने का ऑर्डर दे सकते हैं, तो किस मंथली रेट पर या मंथली अलाउंस किस मंथली रेट पर दिए जाएंगे? तो देखिए नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़ इन द होल। इसमें कोई लिमिट फिक्स नहीं है, पहले थी लेकिन वो हटा दी, तो एज सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट को उचित लगेगा उस हिसाब से वो फिक्स करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज़ प्योरली अ पर्सनल राइट क्रिएटेड बाई एन ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, ये क्या प्योरली पर्सनल राइट है जो कि क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा क्रिएट किया गया है। देयर इज नो चार्ज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी बाय द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। द मेंटेनेंस कैन नॉट बी हेल्ड टू द एलिनेबल प्रॉपर्टी। और डी है ऑल ऑफ दिस, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑल ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन को समझिए, ट्रू स्टेटमेंट देखना है हमें ऑफ द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC कि राइट टू रिसीव मेंटेनेंस के बारे में क्या क्या ट्रू है। तो सारे ही स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए यह प्योरली एक पर्सनल राइट है। ठीक है, एक पर्सनल राइट है जो कि क्रिएट किया जा रहा है बाई एन ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ये पर्सनल राइट क्रिएट किया जा रहा है। देयर इज नो चार्ज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी बाय द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के ऑर्डर के द्वारा प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता। ठीक है, देयर इज नो चार्ज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, मेंटेनेंस कैन नॉट बी हेल्ड टू द एलिनेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एलिनेबल प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस नहीं रखा जाता, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट देखना है आपको विद रेफरेंस टू सेक्शन 125 ऑफ CRPC। तो देखिए सेक्शन 125 कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट ए पर्सन हु डज नॉट पजेस सफिशिएंट इकोनॉमिक मीन्स। ठीक है, तो जिसके पास सफिशिएंट इकोनॉमिक मीन्स नहीं है तो वह कैसे मेंटेनेंस पे करेगा? ठीक है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन ए माइनर मैरिड डॉटर हुज हस्बैंड इज अनएम्प्लॉयड इज ऑफ द फादर ऑफ सच डॉटर। बिल्कुल सही बात है, माइनर मैरिड डॉटर है, शादी हो गई है उसकी, लेकिन अगर उसका हस्बैंड इनकैपेबल है, कमाने में अनएम्प्लॉयड है, तो उसके फादर के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आती है। ठीक है, सी देखिए, ए मैरिड डॉटर ऑल्सो हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हर पेरेंट्स हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। ठीक है, मैरिड डॉटर के पास भी ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे जो कि मेंटेन करने के लिए अनेबल है। ये क्लॉज ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, हम आगे बात करते हैं अभी। ए वुमन हु हैज़ टेकन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड हैज़ नॉट रीमैरिड मे क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर एक्स हस्बैंड। देखिए, वुमन जो कि डिवोर्स ले लिया उसने अपने हस्बैंड से और उसने रीमैरिज नहीं की है, तो वह अपने एक्स हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। इसमें देखिए क्या बताया है, इसमें ऑप्शन बी को बताया जा रहा है। 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन। एक मैरिड डॉटर है, ठीक है, ऑल्सो हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हर पेरेंट्स हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। देखिए ये ऑब्लिगेशन जब होता है जबकि जो मैरिड डॉटर ना वो खुद एम्प्लॉयमेंट में हो, वो खुद अर्न करती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर वो अर्न नहीं करती तो उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने वाइफ के पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ए मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। क्वेश्चन देखिए पहले, सेक्शन 125 में एक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसके पास पावर होती है, हैज़ द पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, इंटरिम मेंटेनेंस पे करे और प्रोसीडिंग के खर्चे दे, ये पावर होती है। हैज़ नो पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, ये तो गलत है। करना क्या है, मजिस्ट्रेट की पावर देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिज पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस बट नो पावर टू ग्रांट एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, ये भी रॉन्ग है। हैज़ नो पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस बट हैज़ द पावर टू ग्रांट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन होगा 1। देखिए, मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वह इंटरिम मेंटेनेंस भी ग्रांट करे और प्रोसीडिंग का एक्सपेंसेस भी दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स रिजेक्टिंग टू मेंटेन हिज पेरेंट्स, यदि एक पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है और वह अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने से रिजेक्ट कर सकता है, इज लायबल टू मेंटेन द पेरेंट्स, बी अरेस्ट, फोरफीट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स रिजेक्टिंग टू मेंटेन हिज पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स को मेंटेन करने से मना कर रहा है, इज लायबल टू मेंटेन द पेरेंट्स, वह लायबल होगा अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए। Who may claim for maintenance under section 125 of CRPC? Wife who has her own source of income, B है illegitimate minor child, स्टेप सन और डॉटर, और डी है ब्रदर एंड सिस्टर। तो हमारा आंसर होगा बी, इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। नॉट एंटाइटल्ड की बात की गई, कौन एंटाइटल नहीं है, तो देखिए इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड ये तो एंटाइटल है, डिवोर्स्ड वाइफ भी एंटाइटल है, यूटेराइन ब्रदर ये नहीं है, ठीक है, और फादर भी एंटाइटल है, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट मैरिड डॉटर विद इंडिपेंडेंट सफिशिएंट मीन्स ऑफ हर ओन। देखिए, किस केस में ये बताया गया है कि मैरिड डॉटर जिसके पास इंडिपेंडेंट सफिशिएंट मीन्स है, मतलब वो खुद कमाती है, लायबल टू मेंटेन हर फादर और मदर अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ठीक है। तो कौन सा केस है, केस देखते हैं डायरेक्ट, विजय मनोहर अरवाड वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई, ठीक है। केस का नाम है विजय मनोहर अरवाड वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई। नेक्स्ट देखिए, इफ हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप्स ए मिस्ट्रेस, यदि एक हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज करता है दूसरी वुमन से, ठीक है, मतलब एक मैरिज पहले से ही है, दूसरी मैरिज करता है और कीप्स ए मिस्ट्रेस या फिर मिस्ट्रेस रखता है, इज जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ टू रिफ्यूज टू लिव विद हिम, इज नॉट जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ टू लिव विद हिम, इज जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ टू मैरी अनदर पर्सन, इज जस्ट ग्राउंड फॉर द हस्बैंड टू सीक डिवोर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, देखिए ए आंसर, ए ऑप्शन, यह एक जस्ट ग्राउंड माना गया है, एक फेयर ग्राउंड माना गया है उसकी वाइफ के लिए कि वह उसके साथ रहने से मना कर दे, जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ टू रिफ्यूज टू लिव विद हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए मैजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, एक मैजिस्ट्रेट जो कि ऑल्ट्रेशन का ऑर्डर कर रहे हैं मेंटेनेंस अमाउंट का, तो कितना वो चेंज कर सकते हैं, मे इंक्रीज अमाउंट अबव 500 per month, कैन नॉट इंक्रीज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 500, कैन डिसमिस एप्लीकेशन इन लीमाइन, कैन इंक्रीज द अमाउंट विदाउट हियरिंग द पार्टीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, मे इंक्रीज द अमाउंट अबव ₹500 पर मंथ, ठीक है, वह 500 रुपये से ज़्यादा भी अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु एक्चुअली कैन गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ठीक है, एक्चुअली में कौन मेंटेनेंस ले सकता है 125 में, तो देखिए, वाइफ हु रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड, वाइफ लिविंग सेपरेटली विद म्यूचुअल कंसेंट, वाइफ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिवोर्स्ड वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ठीक है। हमारा ऑप्शन होगा डी, डिवोर्स्ड वाइफ जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, वह क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, हु कैन पास द ऑर्डर, 1 मिनट,
हु कैन पास द ऑर्डर अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 CRPC? कौन ऑर्डर पास कर सकता है 125 CRPC में? फर्स्ट क्लास GM. Which of the following cannot claim maintenance under section 125 of CRPC? मेंटेनेंस कौन क्लेम नहीं कर सकता? ठीक है, CRPC में वाइफ हु कैन नॉट क्लेम वाइफ हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, ठीक है, जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती. मदर और फादर, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं. कौन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, ठीक है, कौन मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता? ठीक है, तो वाइफ हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, तो ये तो कर सकती है. मदर फादर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ और हिमसेल्फ, ये भी कर सकते हैं. मेजर मैरिड डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, ये नहीं कर सकती क्योंकि मेजर है और मैरिड है. मेजर मैरिड डॉटर है तो वह अपने हस्बैंड से क्लेम करेगी, ठीक है, फादर से थोड़ी करेगी. माइनर इलेजिटिमेट डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, ठीक है, तो ये तो करेगी, माइनर है, तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए, ए इज नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC. ठीक है, मतलब नॉट एंटाइटल देखनी है हमें इसमें कि कौन 125 में एंटाइटल नहीं है. वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ये तो होगी. डिवोर्स्ड वाइफ नॉट रीमैरिड, ये भी एंटाइटल है. माइनर डॉटर एंटाइटल है. डिवोर्स वाइफ रीमैरिड, डिवोर्स्ड वाइफ है जिसने कि दोबारा शादी कर ली है, तो वो यह एंटाइटल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लायबल under section 125(1)(d) of CRPC for payment of maintenance to their parents who are unable to maintain themselves. ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 1 के क्लॉज डी में मेंटेनेंस पेमेंट के लिए पेरेंट्स को मेंटेनेंस पे करने के लिए हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, कौन मेंटेन करने में अनेबल है, मतलब कौन मेंटेन नहीं करेगा. देखिए, सन्स ओनली, डॉटर्स ओनली, सन्स एंड डॉटर्स बोथ, नन ऑफ द अबव. दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लायबल अंडर सेक्शन 125(d) ऑफ CRPC फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस टू देयर पेरेंट्स हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स. पेरेंट्स जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हैं, तो कौन लायबल है 125 के 1 के D में उनको पेमेंट देने के लिए, मेंटेनेंस पे करने के लिए? तो सन ओनली, डॉटर्स ओनली, सन्स एंड डॉटर्स बोथ. तो आज अब है सन्स एंड डॉटर्स बोथ, दोनों ही लायबल हैं. नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ CRPC ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर ए मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ पर्सन्स मेंशन्ड देयरिन. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 125 के अनुसार मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है वह मंथली अलाउंस का ऑर्डर कर सकते हैं मेंटेनेंस देने के लिए. वो कितना होगा? तो एज इट थिंग्स फिट. देखिए, द अमाउंट है एज द मजिस्ट्रेट में डीम फिट एंड प्रॉपर इन द केस विद नो लिमिटेशन ऑन द मेंटेनेंस अमाउंट टू बी अवॉर्डेड. ठीक है, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट द ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 CRPC मे बी गिवन बाय द पार्टीज. ये क्या करें, अंडर मुस्लिम वुमन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 CRPC. ठीक है, मे बी गिवन बाय द पार्टीज जॉइंटली, सेपरेटली, आइदर जॉइंटली और सेपरेटली, नन ऑफ द अबव. तो आंसर क्या होगा? आइदर जॉइंटली और सेपरेटली. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that only a legally wedded wife can claim maintenance under section 125 of CRPC. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में यह हेल्ड किया कि लीगली वेडेड वाइफ है वह मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. ठीक है, अंडर सेक्शन 125. तो देखिए, ओनली लीगली वेडेड वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. यह हेल्ड किया गया सविताबेन सोमाबाई भाटिया वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात. नेक्स्ट देखिए, मंथली अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज विदाउट एनी लिमिट. मेंटेनेंस का मंथली अमाउंट कितना होगा? ठीक है, बिना किसी लिमिट के, कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन,
With regard to proceedings under section 125 CRPC, which of the following preposition is correct? ठीक है, कौन सी preposition करेक्ट है? स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नेसेसरी, ठीक है, मैरिज का स्ट्रिक्ट प्रूफ होना चाहिए. बी है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज वेरी हाई एज रिक्वायर्ड इन ए प्रोसीडिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, कि प्रूफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो बहुत हाई होता है जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की प्रोसीडिंग में रिक्वायर्ड है. सी देखिए, प्राइमा फेसाई प्रूफ शोइंग दैट द पार्टीज आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ इज सफिशिएंट, ठीक है. और डी है प्राइमा फेसाई प्रूफ शोइंग दैट द पार्टीज आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट सफिशिएंट एंड समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड. तो हमारा आंसर होगा इसमें सी. देखिए क्या क्वेश्चन था कि कौन सा प्रेपोजिशन इसमें सही है, ठीक है, क्लेम करने के लिए 125 में. तो प्राइमा फेसाई प्रूफ, जिससे पता चले कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह एक साथ रह रहे थे, इतना प्रूफ काफ़ी है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 441. पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ठीक है. लिमिटेशन पीरियड कितना है मेंटेनेंस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अंडर सेक्शन 125, ठीक है. जैसे एक बार ऑर्डर मिल गया मेंटेनेंस का, ठीक है, और उसके बाद वह हस्बैंड पैसा नहीं दे रहा, मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है वाइफ, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है वाइफ को या पेरेंट्स को या बच्चों को, ठीक है. 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू, 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट, 5 ईयर्स, 12 ईयर्स. तो कितना होगा 1 ईयर, ए ऑप्शन, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, 1 मिनट, Who among the following cannot claim the maintenance under section 125 of CRPC? मेंटेनेंस कौन क्लेम नहीं कर सकता? इलेजिटिमेट माइनर डॉटर फ्रॉम हर फादर. देखिए, इलेजिटिमेट माइनर डॉटर अपने फादर से क्लेम कर सकती है. तो डेस्टिट्यूट वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड, मेजर सन फ्रॉम हिज फादर, ये नहीं कर सकता, मेजर सन अपने फादर से क्लेम नहीं कर सकता. नेक्स्ट देखिए, डिसेबल्ड पेरेंट्स फ्रॉम देयर सन, डिसेबल्ड पेरेंट्स हैं और अपने सन से क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल. डेस्टिट्यूट वाइफ कर सकती है अपने हस्बैंड से, बिल्कुल. जो मेजर सन है वो नहीं करेगा. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स. इट वॉज लेड डाउन इन, किसमें कहा गया? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, बी ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए, टू सीक कॉम्प्लायंस ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर एन एग्रीव्ड पार्टी मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ. मेंटेनेंस ऑर्डर को कॉम्प्लाई करने के लिए एग्रीव्ड पार्टी को एप्लीकेशन देनी चाहिए कोर्ट के सामने विद इन द पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के अंदर? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, नन ऑफ द दीज. तो 1 ईयर के अंदर. देखिए क्वेश्चन समझाती हूँ. टू सीक कॉम्प्लायंस ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर, मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया पहले कोर्ट ने, अब उसको कंप्लाई नहीं किया गया, ठीक है. तो एग्रीव्ड पार्टी है वो उस कोर्ट को कितने टाइम लिमिट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकती है कि हमारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाओ? तो 1 ईयर के अंदर. विच कोर्ट हैज़ द पावर टू ग्रांट मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अंडर CRPC? किस कोर्ट के पास पावर है कि वह मेंटेनेंस दे, मेंटेनेंस ग्रांट करे वाइफ, चिल्ड्रन अथवा पेरेंट्स को? तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, JM1 के पास पावर होती है. नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC कोर्ट कैन ऑर्डर टू मेक ए मैक्सिमम मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अप टू, मतलब कि मैक्सिमम मंथली अलाउंस कितना दे सकती है मेंटेनेंस का? अनलिमिटेड, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ठीक है. कौन से पर्सन है जो कि मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते? देखते हैं. ए लेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स, ठीक है. एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप. क्या फ़र्क है? देखो, एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स, दोनों एक जैसे हैं. तो हमारा आंसर होगा बोथ A एंड B, दोनों ही क्लेम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों मेजर हैं.
कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, क्योंकि दोनों ही मेजर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अवेयर दैट, मेंटेनेंस के एप्लीकेशन में क्या चीज़ नेसेसरी नहीं है, देखते हैं। द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्टेड और रिफ्यूज टू मेंटेन द वाइफ, द हस्बैंड हैज़ सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन वाइफ, द हस्बैंड हैज़ ट्रीटेड द वाइफ विद क्रूअल्टी। नेक्स्ट देखिए, द वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ठीक है। दोबारा से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के एप्लीकेशन में क्या चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं है, कि हस्बैंड ने नेगलेक्ट किया है या रिफ्यूज किया है मेंटेन करने के लिए वाइफ को, ये ज़रूरी है। द हस्बैंड हैज सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन वाइफ, ये भी ज़रूरी है। द हस्बैंड हैज़ ट्रीटेड द वाइफ विद क्रूअल्टी, क्रूअल्टी दिखाना ज़रूरी नहीं है, रीज़न कुछ भी हो सकता है अलग रहने का, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसके पास मिस्ट्रेस हो, ठीक है, नेगलेक्ट करता हो, क्रूअल्टी ना करता हो, तो ज़रूरी नहीं है क्रूअल्टी ही रीज़न हो। द वाइफ इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अंडर सेक्शन 125 CRPC ओनली ए लॉफुल वाइफ इज एंटाइटल टू मेंटेनेंस, बिल्कुल सही है, लॉफुल लीगली वेडेड वाइफ एंटाइटल है मेंटेनेंस लेने के लिए, लॉफुल वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज अ पनिशमेंट, मेंटेनेंस का पेमेंट नहीं देने के लिए इम्प्रिजनमेंट एक पनिशमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, ए कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज आफ्टर द कोर्ट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC कैन नॉट बी टेकन नोटिस ऑफ बाय द कोर्ट। ये क्या करें कि कॉम्प्रोमाइज में एंटर हो गए दोनों पार्टीज, है ना, कोर्ट ने जब मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया उसके बाद दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अंडर सेक्शन 125, तो कैन नॉट बी टेकन नोटिस बाय द कोर्ट, तो ये कोर्ट नोटिस में नहीं लेगा। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, ए पेरेंट कैन फाइल ए पिटिशन अंडर सेक्शन 125 CRPC इन ए कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन ही रिजाइड्स दो द सन रिजाइड्स बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। ये क्या करें, पर्सन पिटिशन फाइल कर सकते, एक पेरेंट्स जो हैं पिटिशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 125 में उस कोर्ट में जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो रहते हैं, चाहे से सन उस ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड रहता हो। ये भी सही है हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, देखिए इसमें आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा इसमें। सॉरी, इसमें ट्रू पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं पूछा, तो ये पता है, ये तो इसमें तो 2-3 ट्रू ऑप्शन दे रखे हैं। रुकिए, अंडर सेक्शन 125 ओनली लॉफुल वाइफ इज एंटाइटल टू मेंटेनेंस, ये सही है। इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज ए पनिशमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। और ये वाला डी ऑप्शन भी हमारा सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछना चाहिए था, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ए डिवोर्स्ड वाइफ इज एंटाइटल टू मेंटेन फ्रॉम हर हस्बैंड, एक डिवोर्स्ड वाइफ एंटाइटल है मेंटेनेंस लेने के लिए अपने हस्बैंड से टिल शी री मैरिज, बिल्कुल, जब उसकी दूसरी शादी हो जाएगी तब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 450 तक हमने कर लिया है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी इसका, नहीं तो पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।